ये सीन कैसे है ना, सारी चीजों के मार दिया एक साथ। लड़ाई जाके थोड़ा सा मारा। सरकार को पहुंचने वाले पैसे तुमने ठीक से ना देकर धोखाधड़ी की है। 12 लाख की जमीन को 8 लाख बता के झूठ बोलने का पाप किया। अग्निभस्मम 4 लाख ब्लैक मनी रखने का पाप करने के लिए ये उसके कागजात भी भस्म। ये सब तुमको कैसे पता? कौन हो तुम? अम्बी हो ना? अम्बी हो ना? कौन अम्बी? मैं परिचित हूँ। नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर देखी थी। तुम अम्बी बन के नाटक कर रहे हो। ये अम्बी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है। इसमें रेमो कौन है? अम्बी, रेमो, अब परिचित, बताओ सच क्या है? तुम मरने वाली है, यही सच है। सब कुछ जान गई हूँ मैं। तुम अम्बी ही हो। मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसीलिए अपना हुलिया बदल के मुझसे बदला ले रहे हो। टैक्स चोरी करके सरकार को धोखा देने की सजा। देखो उस अग्नि को, उसमें भस्म हो जाओ। छोड़ दो, तुमने मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। सर्वधर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम तो भोले भाले शरीफ इंसान थे, ऐसे खूनी क्यों बन गए? क्या हो गया तुम्हें? शरणं व्रज इतना प्यार मुझसे करते थे, सब झूठ था क्या? सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नंदिनी, ये कैसे? भी आ गया। सॉरी नंदिनी, यहाँ के कपड़े ये कैसे? कहाँ ये? तो बता देगी सबको। इसने मुझको मारने की कोशिश की। ये पागलपन है या इस पे भूत सवार था या फिर ये सब कुछ नाटक था, समझ में नहीं आता। पता चल जाएगा रिग्रेस करके। रिकवर्ड मेमोरी थेरेपी के द्वारा हम जान लेंगे। हाँ तो बताइए मिस्टर रामानुज, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई एक छोटी सी गलती करे तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता डॉक्टर। टेंस हो जाता हूँ। तब आप क्या करते हैं? क्या कर सकता हूँ मैं डॉक्टर? बस अपसेट हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ मैं। सर दर्द होता है मेरा, माथा पूरा फटने लगता है। सब कुछ अचानक ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे जब होश आता है तो कहीं और होता हूँ मैं, दूसरी ड्रेस में, किसी और रूप में। चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामानुज, इस डिस्क को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह देखिए प्लीज। आंखें थोड़ी भारी हो जाएंगी, साथ में हल्की सी नींद भी आएगी। 5 4 3 2 1। अम्बी, अब धीरे धीरे आपकी उम्र कम करते हैं। अब आपकी उम्र 16 साल है। कल ना पहली बार नंदिनी हमारे घर आई थी। कॉफी पाउडर मांगते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ा। अब आपकी उम्र 14 साल। 9th में पढ़ते वक्त टाइफाइड हुआ। 10। विद्या। विद्या कौन? छोटी बहन।
बड़ी बुद्धिमान थी, जान थी वो मेरी। उस दिन गांधी जयंती थी, भाषण और फैंसी ड्रेस कंपटीशन पर गए थे हम। काफी जोर से बारिश होकर रुक चुकी थी। कला और संस्कृति में महान है हमारा इंडिया। प्यार और भाईचारे में भी सबसे आगे है इंडिया। मुझे गर्व है अपने देश पर। इस मिट्टी में जन्म लिया हमने, इसका हमें गर्व होना चाहिए। हेलो, यहाँ कामराज नगर में कोने वाली दूसरी गली में करंट वायर टूट कर लटक रहा है। लाइनमैन चाय पीने गया है, आते ही बोल दूंगा। बिनीज ओटिस दो ही ब्रांड है, क्वार्टर का 50 रुपया। क्या यार लूट मचा रखी है? आज दारू बेचना मना है, रिस्क उठा रहे हैं, चाहिए तो लो वरना। ठीक है दो भाई। बगल की फूल वाली से ले लो, जाओ। एक क्वार्टर दे दो। सर जी आज तो दुकान की छुट्टी है ना। तुम नाटक मत करो। दुकान बंद रख के फूल की दुकान से ब्लैक में बेच रहे थे, देखा है मैंने। निकाल हट। हमारे इंडिया जैसा महान देश है कोई दूसरा। इंडियंस के जैसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग दुनिया में कहीं नहीं। गांधी जयंती पर सबको छुट्टी होती है और ऊपर से बारिश भी। करंट ऑफ हो गया, कट हो गया, ऐसा क्या कि हमारी तो जान ले रहे हैं। हेलो, लाइनमैन वापस आया कि नहीं? तार टूट कर लटक रहा है, कोई उसे छुएगा तो मर जाएगा। हेलो, मेंढक भी मर गया। हम छोटे बच्चे भारत के अच्छी तरह पढ़ के अपनी मेहनत और सिद्धांतों से देश को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले 25 सालों में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश बन के उभरेगा। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है विद्या को। विद्या। रिक्शा वाले, हाँ एंट्री से क्यों ले जा रहे हो? ये गलत है। सीधे जाएंगे तो लंबा रास्ता होगा बेटी। पानी में करंट है, कोई नजदीक नहीं जाएगा। आठ साल योर ऑनर, कोई मरने की उम्र है। व्हाट इज द क्राइम मिस्टर पार्थसारथी? लापरवाही, कर्तव्य न निभाना। किस किस को सजा मिलनी चाहिए? पहले उस वायरमैन को। कंप्लेन मिलने पर भी करंट कट नहीं किया, फोन कट करके वो शराब पीता रहा। गांधी जयंती के दिन दुकान खोल के ब्लैक में ब्रांडी बेचने वाले दुकानदार को, रिश्वत लेके उससे अनुमति दी उस पुलिस वाले को, नो एंट्री में गए रिक्शे वाले को, जिस रोड में इस तरह पानी भर जाए उसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको देखकर भी अनदेखा करने वाले कॉर्पोरेशन को, अप्रूव करने वाले इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट पास करने वाले मंत्री, इतनी खराब इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाले फैक्ट्री ओनर को, उसे अप्रूव करने वाले अधिकारी को, जिसने रेगुलरली चेक नहीं किया उस एरिया सुपरवाइजर को। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि राज्य में सभी को अरेस्ट करके अंदर डालना पड़ेगा। ये हंसने वाली बात नहीं है, हम सबके लिए ध्यान से सोचने वाली बात है। अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो मेरी बेटी बच सकती थी। चाहे कुछ भी हो, उसकी मौत के कारण रहे, हर एक को सजा मिलनी ही चाहिए योर ऑनर। एवरीवन शुड बी पनिश्ड। ये कोई केस नहीं बनता। हादसा, बिजली गरजना, तूफान आना, मेरे काबिल वकील साहब, मैं या आप इसे कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी स्ट्रॉन्ग बिजली की तार हो वो टूटेगी जरूर। बारिश ही अगर कारण है तो उसके लिए वरुण भगवान को चाहे तो समन भेज दो। आप भी लापरवाही की बातें मत कीजिए मिस्टर वैद्यनाथ। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी 8 साल की बेटी मारी गई। पार्थसारथी, हम आपके दिल की हालत समझते हुए अफसोस करते हैं। इट्स ए ग्रेट पर्सनल ट्रेजेडी। प्राकृतिक रूप से हुए इस हादसे के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता है।
वो भी अचानक हो गया सब कुछ। इसको मान के हम हर एक को सजा नहीं दे सकते। केस डिसमिस्ड। इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़ के ये क्या एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है? मुझे बच्ची के गुजरने के दुख से ज्यादा दुख इस बात का है माँ की गुनहगार साफ साफ कानून से बच के निकल गए, और यही माँ मैं सह नहीं पा रहा हूँ। होमवर्क बच्चे ना करे तो टीचर्स हमें पनिशमेंट देती है, लेकिन सबने ऑफिस वर्क बिल्कुल ठीक नहीं किया तो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते दादी माँ? अम्बी ऐसा मत सोचो, भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है। नर्क में बारी बारी से उन सबको सजा जरूर मिलेगी बेटा। सजा मिलेगी मतलब? चित्रगुप्त जो है वो भला बुरा सब कुछ देखता है। यमलोक में सबका हिसाब लिख के वो यम धर्मराज के आदेश पर जिसने जितने पाप किए हैं उन सबको बारी बारी सजा देंगे। वो जो आदमी शरीर से पाप करता है उसके शरीर पर, बातों से जो पाप करता है उसकी बातों से, मन से करने वाले पापों को मन से सजा तो हर प्रकार से भुगतनी पड़ेगी।